दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर वही हुआ जिसका डर हर जिम्बाब्वे के प्रशंसक को था। हरारे के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन इस शर्मनाक हार और सीरीज गंवाने के बाद कप्तान सिकंदर रजा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो कहा, उसने न केवल उनकी टीम की कमियों को उजागर किया, बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और टीम इंडिया के सम्मान में कुछ ऐसी बातें कहीं जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिकंदर रजा का वह पूरा बयान और वह पूरा दर्द जिसे बयां करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और आवाज कांप रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम इस जीत की असली हकदार थी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की धूप और दूधिया रोशनी के बीच जब जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा बनाए गए 219 रनों के विशालकाय और चुनौतीपूर्ण पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने के इरादे से मैदान पर उतरी तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव, यश ठाकुर और प्रिंस यादव इस कदर कहर बरपाएंगे कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के पास छिपने की जगह तक नहीं बचेगी। पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस के इंडिया इंडिया के शोर से गूंज रहा था और उसी शोर के बीच भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी आक्रमण की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी। पावर प्ले में ही जिम्बाब्वे की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी जिस बेरहमी से ताश के पत्तों की तरह ढह गई, उसने न केवल मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया बल्कि सीरीज बचाने के जिम्बाब्वे के सपने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जैसे ही अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे का आखिरी विकेट गिरा और हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जिम्बाब्वे का इस दूसरे टी20 मुकाबले के साथ साथ पूरी सीरीज में जोरदार वापसी करने का सुनहरा सपना एक बार फिर बेहद दर्दनाक तरीके से चकनाचूर हुआ तो स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिशियली माइक के सामने आए तो उनके चेहरे पर वही पुरानी चिर परिचित मायूसी, एक बेहद टूटे हुए दिल के भारी भाव, गहरा मलाल और भीगी हुई उदास आंखें साफ तौर पर नजर आ रही थी। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे के बीच मीडिया और फैंस की नजरें पोडियम पर टिकी थी। सिकंदर रजा ने बेहद भारी मन, रुंधे हुए गले और कांपती हुई आवाज में अपनी अंदरूनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं आज पूरी तरह से निशब्द और अवाक हूँ। मेरे भीतर एक बहुत गहरा खालीपन सा महसूस हो रहा है और मैं बतौर कप्तान अपनी ही सरजमी पर अपने ही फैंस के सामने इस तरह शर्मनाक अंदाज में सीरीज गंवाने के बाद बेहद आहत, दुखी और शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अपने ही घरेलू फैंस के सामने इस लगातार दूसरी करारी हार की कड़वाहट और घरेलू सीरीज हारने के इस भयंकर मलाल को पचा पाना मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए इस वक्त पूरी तरह से नामुमकिन और असंभव सा लग रहा है। हम आज इस दूसरे मुकाबले में एक नई ऊर्जा, नई रणनीति और नई सोच के साथ मैदान पर उतरे थे कि पहले मैच की गलतियों को सुधारेंगे और अपने फैंस को जश्न मनाने का मौका देंगे। लेकिन भारतीय युवा टीम ने आज क्रिकेट के हर एक विभाग, चाहे वह आक्रामक बल्लेबाजी हो, अनुशासित गेंदबाजी हो या फिर फुर्तीली फील्डिंग हो, हमें बुरी तरह से और एक तरफा अंदाज में पीछे छोड़ दिया। मैदान पर जिस तरह का प्रभुत्व भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने इसके बाद अपनी गेंदबाजी यूनिट की रणनीतिक विफलता, मैदान पर उनकी दिशाहीन गेंदबाजी और मानसिक समर्पण की कमी पर कड़ा प्रहार करते हुए मीडिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी लाचारी और बेबसी जाहिर की। उन्होंने बेहद भारी आवाज में आगे विश्लेषण करते हुए कहा, आज की कड़वी हकीकत तो यह है कि इस मुकाबले का अंतिम फैसला तो पहली पारी के शुरुआती ओवर्स में ही पूरी तरह से तय होने लगा था। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाजों ने जिस अकल्पनीय आक्रामक अंदाज, निडर सोच, गजब के आत्मविश्वास और पूरी तरह से बेखौफ मानसिकता के साथ हमारे मुख्य स्ट्राइक तेज गेंदबाजों पर सीधा हमला बोला, उसने हमारे पूरे प्री मैच बॉलिंग प्लान को तहस नहस और ध्वस्त करके रख दिया। हमारे सबसे अनुभवी पेसर्स जब अपनी गति और स्विंग पर भरोसा कर रहे थे तब भारतीय बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से काउंटर अटैक करने की रणनीति अपनाई। हमारे गेंदबाज दबाव के उन शुरुआती पलों में अपनी सीम, लेंथ और यॉर्कर की निष्पादन क्षमता को पूरी तरह खो बैठे। जब विरोधी टीम के युवा ओपनर आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की गेंदों को इतनी आसानी से स्टैंड्स में भेजने लगे तो पूरी गेंदबाजी यूनिट का मनोबल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हमने अलग अलग फील्ड सेटिंग आजमाई, कवर्स और बाउंड्रीज पर अतिरिक्त सुरक्षा देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हर कोण से बाउंड्रीज ढूंढ निकाली। गेंदबाजी में अनुशासन की यह भयंकर कमी और अपनी रणनीतियों पर टिके न रह पाना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जब आप पावर प्ले में ही इतने रन लुटा देते हैं तो उसके बाद मैच में वापसी की रणनीति बनाना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है।
आज हमारे गेंदबाजों का मानसिक समर्पण और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने का तरीका पूरी तरह फ्लॉप रहा और इसी दिशाहीन प्रदर्शन का नतीजा है कि आज हम अपनी ही जमीन पर इस कदर निराश खड़े हैं। खासकर भारत के उस 15 साल के नन्हे वंडर बॉय और युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में जिस तरह से 200 से अधिक के खौफनाक स्ट्राइक रेट से चौकों और छक्कों की आंधी लाई और फिर इसके बाद ईशान किशन 81 रन तथा उपकप्तान तिलक वर्मा 64 रन ने जिस बेरहमी और आक्रामकता से हमारे स्पिनर्स और पेसर्स की धुनाई की, उसने हमारे गेंदबाजों की लाइन लेंथ और दिमागी संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। हम दबाव के छड़ों में इस कदर बिखर गए कि बोर्ड पर 219 रनों का विशालकाय पहाड़ जैसा स्कोर लुटा बैठे। जब आप टी20 क्रिकेट में बोर्ड पर 220 रन बनवा देते हैं तो फिर मैच में वापसी करने का कोई भी तकनीकी, रणनीतिक या मनोवैज्ञानिक रास्ता शेष नहीं रह जाता। अपने खुद के व्यक्तिगत संघर्षों, पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने के गहरे दुख और अपनी टीम के इस बेहद निराशाजनक प्रदर्शन को याद करते हुए सिकंदर रजा की आंखों में साफ तौर पर आंसुओं का सैलाब आ गया और वे खुद को संभाल नहीं पाए। अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए, कांपते हुए और रोंदे हुए गले से उन्होंने सिसकते हुए आगे कहा, बतौर कप्तान जब आप खुद मैच के इतने नाजुक मोड़ पर पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले यानी शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और आपकी पूरी टीम जब 220 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 58 रनों के मामूली स्कोर पर अपने 4 मुख्य और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों के विकेट गंवा देती है, तो एक कप्तान के तौर पर अंदर से दिल पूरी तरह से टूट जाता है और बिखर जाता है। मैदान पर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने टीम को इस तरह असहाय ढहते देखना किसी डरावने सपने जैसा होता है। आज के इस निर्णायक मैच में मेरी अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी भी टीम के किसी काम नहीं आ सकी, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। हम इस शर्मनाक प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। हमें अपने घरेलू फैंस से पूरी उम्मीद थी और हम भी खुद से यह वादा करके उतरे थे कि इस दूसरे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतकर 5 मैचों की इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाएंगे और अपने देश के हजारों फैंस को जश्न मनाने का एक बड़ा मौका देंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के उस कातिलाना स्पेल ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों 150 की रफ्तार से आग उगलने वाले मयंक यादव, युवा पेसर प्रिंस यादव और यश ठाकुर की तीखी गति, कातिलाना सीम और अनपेक्षित उछाल के सामने हमारे सभी सीनियर और युवा बल्लेबाज पूरी तरह लाचार, बेबस और पस्त नजर आए। यह हार हमारे लिए केवल एक सामान्य मैच या एक टी20 सीरीज गंवाना भर नहीं है, बल्कि यह जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए एक ऐसा गहरा मानसिक घाव है जिसे भरने में शायद हमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन इस भयंकर हार, निराशा और आंसुओं के बीच सिकंदर रजा ने अपनी व्यक्तिगत हार के गम को एक तरफ किनारे रखते हुए भारत के 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा और भारतीय क्रिकेट की कार्य प्रणाली पर जो भी कहा, उसने वहां मौजूद सभी क्रिकेट पंडितों, दिग्गजों और दर्शकों को पूरी तरह से हैरान और गदगद कर दिया। रजा ने खुले दिल से भारतीय टीम की श्रेष्ठता और दबदबे को स्वीकार करते हुए बड़े ही सम्मानजनक लहजे में कहा, अगर हमें और हमारी टीम को भविष्य में एक मजबूत, जुझारू और विश्व स्तरीय टी20 टीम बनना है तो हमें अपनी इस हार का रोना रोने या शोक मनाने की बजाय भारतीय टीम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और सच कहूं तो अगर दुनिया के किसी भी क्रिकेट खेलने वाले देश को यह सीखना है कि आधुनिक, निडर और आक्रामक टी20 क्रिकेट असली मायनों में कैसे खेला जाता है तो उसे भारत की इस युवा टीम से सीखना होगा। भारत के पास महज 15 साल का वैभव सूर्यवंशी जैसा जांबाज और अभूतपूर्व टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तेज गेंदबाजों के सामने बिना किसी खौफ, दबाव या हिचकिचाहट के पहली ही गेंद से गगनचुंबी चौके उड़ाता है। ईशान किशन और तिलक वर्मा जिस बेखौफ और आक्रामक रवैये के साथ क्रीज पर उतरकर बल्लेबाजी करते हैं, वह भारतीय क्रिकेट के विशाल ग्रास रूट ढांचे, उनके मजबूत सिस्टम और उनकी महान परंपरा की श्रेष्ठता को साफ तौर पर दर्शाता है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों, गेंदबाजों और उनके मैच विनिंग एटीट्यूड की दिल खोलकर तारीफ करते हुए आगे जोड़ते हुए कहा, भारतीय टीम के पास हर एक पायदान पर ऐसे अद्भुत मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से मैच को खींचकर अपनी टीम की झोली में डालने का पूरा माद्दा रखते हैं। चाहे वह 150 किलोमीटर घंटे की भयंकर रफ्तार से आग उगलने वाले मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे युवा पेसर्स हों या फिर मध्य क्रम में रवि बिश्नोई की वह चकमा देने वाली जादुई स्पिन गेंदबाजी हो, भारत का यह युवा और निडर दस्ता दुनिया की किसी भी सीनियर या मजबूत टीम को किसी भी मैदान पर हराने का पूरा दमखम रखता है। भारतीय टीम ने आज के आधुनिक टी20 क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड और पैमाना सेट कर दिया है, वहां तक पहुंचने के लिए हम जैसी टीमों को अभी बहुत सालों तक
कड़ी मेहनत और तपस्या करने की सख्त जरूरत है। अंत में अपने इस भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान को समाप्त करने से पहले सिकंदर रजा ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए भारतीय फैंस, कप्तान श्रेयस अय्यर और पूरी भारतीय टीम के लिए एक बेहद बड़ा, सम्मानजनक और ऐतिहासिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, भले ही आज हम यह मुकाबला और यह सीरीज अपने ही घर में हार गए हों और मेरी आंखें हार के गम में नम हों, लेकिन मैं पूरी खेल भावना के साथ भारतीय टीम को उनके इस अद्भुत और धमाकेदार प्रदर्शन के लिए दिल से बधाई देता हूं। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह युवा भारतीय ब्रिगेड जिस आक्रामक, निडर और मॉडर्न अंदाज में क्रिकेट खेल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह टीम आने वाले समय में पूरे विश्व क्रिकेट पर एक छत्र राज करेगी। हम अपनी जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से यह वादा करते हैं कि बाकी बचे मुकाबलों में हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी कमियों में सुधार करेंगे और मैदान पर वापसी करके बेहतर से बेहतरीन खेल दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का यह बेहद भावुक, संवेदनशील और रुला देने वाला बयान न केवल उनकी अपनी घरेलू हार के गहरे मलाल और बेबसी को बयां करता है, बल्कि 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और भारतीय क्रिकेट की वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ती ताकत और सम्मान को भी पूरी दुनिया के सामने साबित करता है। रजा के इन ऐतिहासिक और गौरवशाली शब्दों ने यह साफ दिखा दिया है कि वे भले ही मैदान पर मैच और सीरीज हार गए हों, लेकिन अपनी महान खेल भावना, सादगी और खुले दिल से विरोधी की तारीफ करने के अंदाज से उन्होंने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। तो दोस्तों, सिकंदर रजा के इस दिल छू लेने वाले बयान और भारतीय टीम की इस कड़क जीत पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया रॉक्स लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा यह विशेष वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।